आपने अक्सर सुना होगा कि आपके परिवार में, परिजन वालों में, फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदारों में कि अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया। रात को बंदा अच्छे से बातें कर रहा है, उसके कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और सुबह चेक करते हैं तो पता चलता है कि साइलेंट अटैक आ गए। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है। अगर बात करें, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे के बाद हार्ट अटैक आता है, अगर हम बूढ़े हैं, हमारी एज ज़्यादा है तो अटैक आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से 50% हार्ट अटैक कम उम्र के लोगों को आता है, यानी 40 से कम उम्र या 40 की उम्र के लोगों को आ रहे हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हार्ट अटैक तो पुरुषों में नहीं, मेल लोगों में, आदमियों में ही आते हैं, महिलाओं में तो नहीं आते। तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको साइलेंट अटैक यानी कि हार्ट अटैक आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आजकल हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन हो गया है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो, कुछ सिम्टम्स को पहचान लेते हो और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, खाने में कुछ चीज़ें शामिल कर लेते हो, तो अनचाहे यानी कि बिना बताए आने वाले हार्ट अटैक से खुद भी बच सकते हो और अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हो। सबसे पहले तो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो हर बार चेकअप कराते हैं, हर 6 मंथ्स में चेकअप करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखते हैं तो हमारे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर चेकअप कराने वाले, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन में रखने वाले लोगों के भी हार्ट अटैक की समस्या रहती है। बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी को आप मेंटेन रख रहे हो, जिम जाते हो, हेल्दी खा रहे हो, फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप डेली रूटीन में अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आप अपने हार्ट अटैक की समस्या से बच सकते हो। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी हमें 4 से 5 साल पहले ही कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, देने लग जाती है कि आगे चल के आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन सिम्टम्स को अगर आप अभी से ही ध्यान में रख लेते हो और रेगुलर चेकअप करवाते हो, उनको ध्यान में रखते हो तो इस समस्या से आप बच सकते हो। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती क्यों है, हार्ट में ब्लॉकेज या प्रॉब्लम्स किस कारण से आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आते हैं, लेकिन इसका अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाक होता है वो सबसे खतरनाक होता है। हमारे ब्लड के अंदर प्लाक क्या करता है कि धीरे धीरे ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे कैल्शियम के टुकड़े अगर हम बोलते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर चले जाते हैं और जो हमारी नसें होती हैं, कैनाल्स होते हैं, उनके थ्रू वो हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारे हार्ट को जो सप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाके उसको ब्लॉक कर देती है। कुछ हमारे अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट के नसों को ब्लॉक करते हैं तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। ब्रेन की नसों को ब्लॉक करती है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है। अगर कैल्शियम की ये जो प्लाक या ये जो कैलकुलस होता है वो हमारे किडनी या लीवर में ट्रांसफ़र होता है, तो ये इस चीज़ को कम करना और इसको एकदम क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको कुछ समय पहले यानी 2-3 साल पहले ही आपको आगाह कर देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से आप जांच करवा लीजिए। सिम्टम्स में सबसे पहला है कि नॉर्मली आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी आपने कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं किया, फिर भी आपकी सांस फूल रही है, चलते वक्त भी आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम रह रही है। चेकअप कराया, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके सांस फूलती है नॉर्मली। सीढ़ियाँ चल रहे हो तो सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। रात को सोते वक्त एकदम से नमनेस फील हो रही है आपको, हाथ पैरों में अचानक से दर्द होना, सुनपन रहना शुरू हो रहा है, तो ये भी आने वाले समय में हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इस टाइप का कोई भी सिम्टम्स आपको, जैसे सबसे पहला तो सांस फूलने का सिम्टम्स अगर दिखाई देता है, कोई भी हल्की फुल्के काम कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉर्मली डेली रूटीन का काम कर रहे हो, फिर भी अगर आपके ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, अपनी हार्ट की जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सोते वक्त अचानक से आपको नींद में कुछ अजीब सा फील होना, हाथ पैरों में अचानक से झंझनाहट महसूस होना, नमनेस महसूस होना,
या फिर हाथ में दर्द होना, पीठ की तरफ दर्द होना, ऐसे अचानक से अगर आपको फील हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हार्ट की जांच करवानी चाहिए। ये तो कुछ सिम्टम्स है जो बता देते हैं कि आपके आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मैंने बताया था प्लाक या कैलकुलस है वो धीरे धीरे आपकी नसों के थ्रू ब्लॉक कर रहा है आपके हार्ट को। हाँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। क्या ऐसा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारा हार्ट है वो हेल्दी रहे। सबसे पहले तो कि सुबह उठ के कम से कम आधे से 1 घंटा आपको वॉक करना चाहिए। अगर आप रेगुलर वॉक करते हो सुबह और रात को खाना खाने के बाद, तो ये भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम करता है। ब्रेकफास्ट में हमेशा लो फैट प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए। लो फैट प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। अंकुरित दालें, चने हो गए या फिर अंकुरित जो दालें होती हैं उनको आपको सेवन करना चाहिए एज ए ब्रेकफास्ट। बहुत सारे सैलेड के साथ, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, कच्ची जो सब्जियां होती हैं उनके साथ आप 1 कटोरी स्प्राउट्स ऐड कर लीजिए। और जो फैट होता है यानी कि तेल जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल लो होना चाहिए। या तो आप तेल हल्का सा तेल में हल्के से फ्राई कर सकते हो, वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आधा छोटा चम्मच हर सब्जी बना रहे हो या कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो उसमें हल्दी ज़रूर डाल दें। हल्दी एक नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है और हार्ट डिजीज़ को भी प्रिवेंट करती है। तो अपने खाने में हल्दी ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्प्राउट्स का अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट करते हो, लो फैट प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करते हो, अनाज, अंकुरित दालें, इनको अपने डाइट में शामिल करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके कम से कम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आए। दूसरी जो चीज़ है वो है एक नियम जो सब लोग मोस्टली अक्सर लोग बताते भी हैं जानते हुए कि 3 वाइट चीज़ें छोड़नी है। शुगर हो गया 1 नंबर, दूसरा हो गया मैदा या फिर आप आटा भी मान सकते हो, तीसरा हो गया नमक। नमक छोड़ नहीं सकते तो कम लो मतलब एकदम सोडियम लेवल को एकदम से कम कर लीजिए। नमक को आप कम कर लीजिए। वो ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड या सॉल्टी जो चीज़ें हम खाते हैं, बाहर के जो प्रिजर्वेटिव जो चीज़ें लाते हैं, पैक्ड फूड, उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। हल्का अगर हम सब्जी में थोड़ा बहुत ऐड करें इट्स नॉर्मल, बट क्या होता है कि नॉर्मली हम पैकेज जो फूड लाते हैं, प्रोसेस्ड फूड लाते हैं, उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो वो नमक आपके बॉडी को ख़राब करता है, आपके हेल्थ को, आपके हार्ट जो प्रॉब्लम होती है उसको वो बढ़ाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जितना हो सके उतना। अगर आप फ़िश खाते हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फ़िश भी आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उससे भी आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम होती है। आप रागी की रोटी खा सकते हो आटे के अलावा, जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसके अलावा, क्योंकि रागी में प्रोटीन भी होता है। रागी की रोटी खा सकते हो। रागी का आप बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रागी बॉल बना सकते हो या फिर आप डोसा बना के खा सकते हो। तो रागी भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आप रागी का इस्तेमाल भी कर सकते हो खाने में। इसके साथ साथ पानी खूब पीजिएगा। पानी अगर आप अपने मतलब कम से कम आपको 7 से 8 गिलास पानी अपने पूरे दिन में पीना चाहिए। तो अगर आप पानी 7 से 8 गिलास रेगुलर पीते हो तो आप हाइड्रेट रहोगे। जो भी खाना आप खा रहे हो वो अच्छे से पच जाएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन आप अपने खाने के अंदर लहसुन को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि लहसुन खाने से हार्ट की प्रॉब्लम कम से कम होती है। आप चाहे तो कच्चा लहसुन 2 से 3 लहसुन उसको पीस कर सुबह पानी के साथ ऐसे खा सकते हो अगर आप खा पा रहे हो। नहीं तो आप अपनी सब्जियों में, दाल तड़का कुछ भी बना रहे हो उसमें लहसुन ज़रूर शामिल कीजिए। लहसुन में जो एलिसिन पाया जाता है वो हम आपके हार्ट के लिए, हार्ट डिजीज़ को मतलब हार्ट की प्रॉब्लम को कम करता है, ब्लॉकेज घटाने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नसों से जितना भी गंदगी होती है उनको किडनी के थ्रू, फिल्टर के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। तो लहसुन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। साथ ही साथ हर 6 मंथ्स या 1 साल के अंदर आपको अपनी सभी जांचें ज़रूर करवानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहना चाहिए, हार्ट रिलेटेड जांचें ज़रूर करवाते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को सब हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।